हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला के बारे में, जिसमें हमने मेवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ा था। तो हमारा मेवाड़ स्कूल हो गया था कंप्लीट। आज हम अगले स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आता है हाड़ौती स्कूल। उसमें हमने देखा कि दो शैलियाँ थी। कौन सी? कोटा शैली थी और एक बूंदी शैली थी। तो सबसे पहले हम कोटा शैली से शुरुआत करेंगे हाड़ौती स्कूल की। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने हाड़ौती स्कूल शुरू करने से पहले हम मेवाड़ स्कूल के अंदर देखे कि हमने क्या क्या कुछ पढ़ा। तो मेवाड़ स्कूल के अंदर हमने 4 चित्र शैलियों की बात की थी। कौन कौन सी थी? सबसे पहले हमने पढ़ी उदयपुर शैली, फिर हमने देखी नाथद्वारा शैली, तीसरी हमने देखी चावंड शैली, और फिर हमने बात की देवगढ़ शैली की। तो ये 4 चित्र शैलियां थी। कौन से स्कूल में? मेवाड़ स्कूल के अंदर। हमने इन 4 चित्र शैलियों के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा, समझा होगा और आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। तो उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली और देवगढ़ शैली, इन 4 चित्र शैलियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर, पिछली क्लासेस में। अब हम शुरू करेंगे हमारे अगले स्कूल के बारे में, जो कि आता है हाड़ौती स्कूल। तो हाड़ौती स्कूल के अंदर हमने 2 चित्र शैलियों की बात करनी है। एक आएगी कोटा शैली और दूसरी आएगी बूंदी शैली। कौन सी आएंगी? एक आएगी कोटा शैली, दूसरी आएगी बूंदी शैली। कौन से? हाड़ौती स्कूल के अंदर। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले कोटा शैली के बारे में। शुरू करते हैं हाड़ौती स्कूल को पढ़ना। तो बात करते हैं हम कोटा शैली की। कौन से स्कूल में आता है? ये हाड़ौती स्कूल में आता है। अब हम बात करें कोटा शैली की, तो ये राम सिंह प्रथम के समय पर प्रारंभ हुई। यह है राम सिंह प्रथम के समय पर प्रारंभ हुई। किसके समय पर? राम सिंह प्रथम के समय पर। अब हम बात करें कि ये चित्रकला शैली जो है, ये चित्र शैली जो है, इसमें महिलाओं द्वारा शिकार के चित्र, मतलब महिलाएं शिकार कर रही हैं, उसके चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, उसके चित्र बनाए गए हैं, दिखाए गए हैं। तो इस शैली में महिलाओं द्वारा शिकार के चित्र बनाए गए हैं। किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा शिकार के चित्र बनाए गए हैं। इसलिए इस शैली को शिकार चित्र शैली कहा जाता है। इसलिए इस चित्र शैली को क्या कहा जाता है? शिकार चित्र शैली कहा जाता है। तो बात कर रहे हैं हम हाड़ौती स्कूल की, जिसके अंदर हमने पढ़ना शुरू किया कोटा शैली के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि राम सिंह फर्स्ट के समय प्रारंभ हुई कौन सी चित्रकला शैली? कोटा चित्रकला शैली।
फिर हमने देखा कि इसमें महिलाओं द्वारा शिकार के चित्र जो हैं वो बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं कोटा शैली के अंदर ही कि इस शैली का स्वर्ण काल किसका काल माना जाता है। तो उमेद सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। उमेद सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। प्रारंभ कब हुई? राम सिंह प्रथम के समय पर प्रारंभ हुई और स्वर्ण काल किसका माना जाता है? उमेद सिंह का काल माना जाता है। अब हम बात करें कि इस जो चित्रकला शैली है ये वाली, इसके अंदर कौन से रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है या प्रमुख रंग कौन सा आता है? तो वो आता है नीला रंग। प्रमुख रंग कौन सा आता है? नीला। तो उमेद सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल। हम आगे बात करें कि इस शैली का प्रमुख पशु कौन सा आता है। इसकी बात करें प्रमुख पशु, तो वो आता है शेर। तो प्रमुख पशु कौन आता है? शेर। अब हम बात करें प्रमुख पक्षी कौन सा आता है, तो वो आता है बतख। कौन सी आती है? बतख आता है प्रमुख पक्षी। और प्रमुख वृक्ष की बात करें तो वो आता है खजूर का वृक्ष। तो हमने बात की प्रमुख रंग, प्रमुख पशु, पक्षी और वृक्ष की। तो प्रमुख रंग कौन सा है, किसकी बात कर रहे हैं हम? कोटा चित्रकला शैली की, हाड़ौती स्कूल में आती है। तो प्रमुख रंग आता है नीला और प्रमुख पशु है शेर, पक्षी है बतख और प्रमुख वृक्ष आता है कौन सा? खजूर का। और हमने पढ़ा कि शैली का स्वर्ण काल किसका काल माना जाता है? तो उमेद सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। आगे हम बात करते हैं कोटा शैली के अंदर, तो हम बात करते हैं इसके जो आते हैं प्रमुख चित्रकार उनकी। तो प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो सबसे पहला नाम आएगा गोविंद। क्या नाम आएगा? गोविंद। उसके बाद हम बात करें नाम आता है लच्छीराम। क्या नाम आता है? लच्छीराम। फिर हम बात करें नाम आएगा लालचंद। क्या नाम आता है? लालचंद। फिर बात करें डालू राम। क्या नाम आएगा? डालू राम। फिर बात करें नाम आता है नूर मोहम्मद। और आता है रघुनाथ। तो ये आते हैं इस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार। क्या क्या नाम आते हैं? गोविंद, लच्छीराम, लालचंद, डालू राम, नूर मोहम्मद और रघुनाथ। कौन सी चित्रकला शैली की बात चल रही है? कोटा शैली की। तो ये 6 नाम आते हैं प्रमुख चित्रकारों के। आगे अब हम बात करें कि जो डालू राम है उनके द्वारा 1640 में रागमाला सेट चित्रकला का ग्रंथ तैयार किया गया। डालू राम द्वारा 1640 में रागमाला सेट चित्रकला का ग्रंथ तैयार किया गया।
किसके द्वारा? डालूराम के द्वारा। अब हम बात करें कि इस शैली की विशेषताएं क्या क्या आती हैं उनकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मृगनयनी या फिर आम के पत्तों के समान आंखें। विशेषताएं हम अलग से पढ़ते हैं कि पहले हम ये देख लें कि डालूराम के द्वारा 1640 में रागमाला सेट चित्रकला का ग्रंथ तैयार किया गया। अब हम बात करते हैं इस चित्रकला शैली की विशेषताओं की। पहली क्या आती है? मृगनयनी या फिर आम के पत्तों के समान आंखें। कौन सी चित्रकला शैली की विशेषता है? कोटा चित्रकला शैली की विशेषता है। कौन सी? मृगनयनी या फिर आम के पत्तों के समान आंखें। कौन सी चित्रकला शैली में पाई जाती है? कोटा शैली के अंदर। अब हम बात करें कि इस चित्र शैली के भित्ति चित्र झाला जालिम सिंह की हवेली में पाए गए। इस चित्रकला शैली के भित्ति चित्र झाला जालिम सिंह की हवेली में पाए गए। आगे बात करें हम कि भगवान श्री राम हिरण का पीछा करते हुए दिखाए गए हैं कि इसमें कोटा शैली के अंदर भगवान राम हिरण का पीछा करते हुए दिखाए गए हैं। तो किसकी बात की हमने? कोटा शैली की। कौन सा स्कूल हमने पढ़ना शुरू किया? हाड़ौती स्कूल। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।